Good evening, Namaste, Adab, Sat Sri Akal, and welcome to yet another episode of Inside Scoop with Rajiv Anand. आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे फनकार हैं जिनकी आवाज़ में ऐसा जादू है कि उनकी आवाज़ सुनकर रूह को सुकून मिलता है। उनकी कवालियों में ना केवल सुर है बल्कि इबादत भी है। उनकी कवालियाँ ऐसी हैं, मतलब इतना सुकून देती हैं कि उनकी हर कवाली से महफिल रंगारंग हो जाती है और लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि उनके रंग में ही रंग जाते हैं। इश्क जैसी है एक आंधी, इश्क है एक तूफान, इश्क के आगे बेबस है दुनिया में हर इंसान। Yes, we are talking about Sabri brothers, आफ्ताब साबरी साहब और हाशिम साबरी साहब। इश्क में सब दीवानी है, इश्क में सब हैरान, इश्क में सब कुछ मुश्किल है, इश्क में सब आसा। देखो प्यारे ये नजारे, ये दीवानी है परवानी है, इश्क में कैसे कहूं। शाहरुख जी ने बोला फराज जी को कि ये कवाली बैकग्राउंड नहीं बजेगी, ये कवाली मेरे ऊपर पिक्चराइज होगी। Of course। और वो पूरी कवाली जो है शाहरुख जी की पिक्चर ऊपर पिक्चराइज होगी। थोड़ी सी जिंदगी है, हाँ जी। उसका फिर हमने खुलासा कराया। जिंदगी 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 इतना इल्तफात तो कर, कुछ लिहाजे ताल्लुकात तो कर, लाख तो बात गुआ सही लेकिन कम से कम मुस्कुरा के बात तो कर। जिंदगी 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 जिंदगी। आपने नाम सुना अपना खान साहब, नुसरत खान साहब? हाँ। इनके बाप दादा जो थे उनके साथ हमारे बाप दादा जी नुसरत फतेह अली खान। हम दोनों भाई घर में रेसल कर रहे थे, गा रहे थे, तो एक सूफी कलाम हमारे सामने आ गया। तो आप यकीन करा मेरी तो हिटिया बन गई, मैं खुद रोने लग गया। हम कभी कभी खुद भी रोते हैं। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने गोरे गोरे गालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने गोरे गोरे गालों ने। इन्होंने हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी फिल्मों में अपना गीत, अपनी आवाज़, अपना संगीत दिया है, जैसे मैं हूं ना, तेरे नाम, आहिस्ता आहिस्ता, करीब करीब, सिंगल और ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में हैं। कोक स्टूडियो में पहली बार जो हिंदुस्तान के फनकार थे वो पहले फनकार साबरी ब्रदर्स ही थे। इन्होंने HMV, टी सीरीज़, सोनी, यूनिवर्सल म्यूज़िक के साथ रिकॉर्ड्स और अपनी एल्बम्स रिकॉर्ड करी हैं। सो प्लीज़ वेलकम साबरी ब्रदर्स टू आवर शो। आफ्ताब साबरी साहब और हाशिम साबरी साहब, आपका इस शो में स्वागत है। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं एक ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि सब लोग आपको साबरी ब्रदर्स के नाम से जानते हैं, जैसे आफ्ताब साबरी साहब और आप हाशिम साबरी साहब, लेकिन थोड़ा एक कन्फ्यूजन है। जैसे हम कभी गूगल सर्च या विकिपीडिया में भी जाते हैं तो साबरी ब्रदर्स की एक ब्लैक एंड वाइट फोटो आती है जो जिसकी रेफरेंस कुछ पाकिस्तान में मिलती है, और फिर थोड़ा सर्च करते हैं तो उसमें साबरी ब्रदर्स इंडिया डालना पड़ता है। तो मतलब वैसे तो हमारे को पूरा इस बात से कोई भी दो राह नहीं है कि आप ही साबरी ब्रदर्स हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन ऐसा क्यों आता है? जैसे हम सर्च में, ऑफ कोर्स सर्च इंजन से एक अलग बात है, लेकिन एक रियलिटी और वास्तविकता क्या है, इसके बारे में थोड़ा रोशनी डालेंगे आप? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, साबरी ब्रदर्स तो जो है वो सबसे पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान के साबरी ब्रदर्स जो थे वो हमारे दादा थे। हाँ जी। और ये बात कर रहा हूँ मैं 100 साल पहले, हाँ जी। जब पाकिस्तान बना भी नहीं था। हाँ जी। और कव्वाली की इब्तदा हमारे दादा से शुरू हुई है। कव्वाली का आगाज़ हमारे दादा से शुरू हुआ, क्योंकि हमारे जो परदादा थे वो थे गवैये। हाँ जी। उस्ताद चिमन खां साहब, लेकिन उनके बेटे जो हमारे दादा थे, मतलब ये तो 100 साल से भी 100 पहले साल से भी पुरानी बात है। ओके। जी हाँ। वो थोड़ा सा कव्वाली की दुनिया में आए। हाँ जी। तो वो दो भाई थे, याकूब यूसुफ साबरी। साबरी ब्रदर्स हिंदुस्तान पाकिस्तान के सबसे पहले जो थे वो हमारे दादा थे। यानी आपके दादा और आपके दादा के भाईजान? जी हाँ, दादा के भाई, जैसे हम दोनों भाई हैं माशाल्लाह हाँ से। जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस तरीके से वो दो भाई थे। और हिंदुस्तान पाकिस्तान में सिर्फ जो एक जोड़ी होती है, ब्रदर थे, वही थे। वो सिर्फ यूसुफ याकूब ही थे।
मतलब तब तो हिंदुस्तान पाकिस्तान और एक ही जब था। पाकिस्तान एक बना ही था, भी एक ही था, था। मतलब एक ही पूरे ये सब कॉन्टिनेंट जी हाँ, में एक जी ही हाँ, साबरी ब्रदर्स। फिर उसके 15-20 साल के बाद जो है वो पाकिस्तान बना है। हाँ जी। फिर वहाँ से साबरी ब्रदर्स उठे हैं, हाँ जिनका काफ़ी नाम है, उनको काफ़ी दुनिया में नाम है और जानते भी हैं। वो हुए गुलाम फरीद साहब, मकबूल साबरी साहब। लेकिन ब्रदर का और जोड़ी जो चली है वो हमारे दादा से शुरू हुई है, हाँ जी। यूसुफ याकूब साबरी। मतलब हिंदुस्तान में सबसे पहली जोड़ी और साबरी ब्रदर्स जो थे वो हमारे दादा थे। फिर आपके वालिद साहब? फिर हमारे वालिद साहब, और फिर उनको देख के काफ़ी लोगों ने अपने आप को साबरी, साबरी ब्रदर्स कहना शुरू कर दिया। ओके। फिर क्या हुआ कि बॉलीवुड में आए, फिर हम लोगों ने जो उस जगह को संभाला और खुदा ने कामयाबी दी। तो देखिए अब ऐसा है, 100 साल पहले, 150 साल पहले जब हमारे दादा पहले पैदा हुए तो पहले वही कहलाएंगे, हम कोई कहलाएंगे। नहीं वो बताओ। वाजिब ही है। तब कुछ लोग कहते हैं कि जी पहले वो थे, दूसरे वो थे, ये तीसरे, ये चौथे, ये पांचवे। ये तो कहने वाली बात ही नहीं कुछ। हाँ ये जब तो हमसे पहले जो पैदा होगा तो वही कहलाएगा जो कुछ। हाँ, वो एक ट्रेडिशन जो लेकिन है, ये हमारी पीढ़ी चलती आ रही है। ये लेकिन लीनेज है। हाँ। ये जो कव्वाली का सिलसिला जो है हमारे दादा ये परदादा हमारे जी, दादा से आपने चलता रहा, एक- हमारे घराने से चलता आ रहा है। हाँ जी। ये आपने नाम सुना अपना खान साहब, नुसरत खान साहब। हाँ इनके बाप दादा जो थे उनके साथ हमारे बाप दादा जी हाँ नाम नुसरत सादत फतेह थे। खान साहब, ओके। तो इंडिया पाकिस्तान जब एक ही था, जब एक ही था इंडिया पाकिस्तान, कोई और मसला वो था ही जो नहीं। मैंने बताया ना हिंदुस्तान, आपको, हाँ नुसरत फतेह अली के जो बाप थे मुबारक फतेह अली, तो ये इंडिया पाकिस्तान एक ही था। और वो जो मैंने आपको बताई दरगाह हाँ सब आते साबिर थे। साहब की, वहाँ पे वो मेले के टाइम पे आते थे। मेले में पंजाब, जब पंजाब में था दरगाह का पाकिस्तान, क्या नाम था? साबिर अलाउद्दीन। साबिर अलाउद्दीन से जो जुड़े हैं वो साबरी। जी हाँ, साबिर जी कहलाते ये बहुत अपना सहारनपुर के पास ही है। हमारी तो पैदावारी वहीं की है। हैं। हमारी तो हम जन्मभूमि हो गई। असलियत तो पूरा हमारा हिंदुस्तान हाँ, था, जी फिर हाँ। बाद में पाकिस्तान बना। हम बिल्कुल ये जी, बिल्कुल जी, सही जी। बात है। तो कव्वाली की दुनिया में, कव्वाली में सबसे पहले जो है वो हमारे दादा थे, और वही हिंदुस्तान के सबसे पहले साबरी ब्रदर्स थे। नेचुरली ऑब्वियस। उनके बाद फिर लोगों ने अपने आप को साबरी ब्रदर्स करने लगे। अब उनके दौर में इतना सभी था नहीं, हाँ उस समय तो फैलता एक- सब। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। फिर ये गुलाम फरीद साहब हो गए, मकबूल पाकिस्तान के जो हो गए, उनके रिकॉर्ड चले, वो रिकॉर्ड में दौर आ गया तो वो नाम उनका बहुत नाम हुआ। आपके वालिद साहब का क्या नाम? हमारे वाले साहब का हमारे भी गुलाम अली साहब गुलाम का, अली नाम था। गुलाम अली, गुलाम अली, हाँ वो भी साबरी कहलाते थे। यानी कि जब आप बचपन में थे जी तो हाँ। आपके पिताजी, आपके फादर साहब, जी, जी। और फिर जैसे आपने बताया कि आपके दादा जान, जी, जी। तो जब बचपन से ही आप तो कवालियां सुन के ही बड़े हुए होंगे। बिल्कुल, आपके बिल्कुल लिए सही बात है, बिल्कुल सही हाँ, बात है। तो आपने गुनगुनाना कौन सी उम्र में शुरू किया? मैं 7 साल का था हाँ जी। जब मेरे वालिद जी के मोहतरम के साथ था। मैं ओहो, मेरे वालिद मोहतरम का ओके। उनके साथ में रहा, बहुत छोटा सा, बहुत, और शौक था मुझे गाने का उस दौर में। हाँ और जब से उन्होंने मुझे रख लिया था, क्योंकि ये मेरा छोटा भाई है, हाँ जी। मैं इससे बड़ा हूँ। हाँ जी। हाँ हाशिम तो साहब। पहले मैं उनके साथ था, फिर माशाल्लाह ये भी साथ में आ गई। यानी कि जब वो हाँ। अपने शोज करते थे, जी हाँ। तो और हम उनके साथ छोटे छोटे, तो आप बहुत छोटे छोटे, 7-8 साल के 8 उम्र, साल के तो उम्र आप से। मतलब आप भी गाना गाते थे या जी। किसी नहीं। इंस्ट्रूमेंट पे? नहीं, मैं गाना ही गाते थे उनके साथ। अच्छा। हम लोग उनके साथ गाना गाते थे। अब तो वो क्या था वो तो कि घर का ग्रुप है, कभी हारमोनियम बजा लिया, कभी कोई रिदम बजा लिया। मतलब आपके तो हाँ, रग कभी रग कुछ- में इसका मतलब म्यूजिक है। हाँ, तो क्या है कि मच्छी के बच्चे को तैरना कौन सिखाता है, आपको तो मालूम है, बड़ी कहावत है ये मशहूर। हाँ। घर मेरा का तो माहौल एक था 8 साल पूरा। का फोटो भी है, बहुत पुराना, बहुत छोटी उम्र का, गाते हुए। तो आपकी पहली याद, जैसे होता है ना कॉन्शियसनेस में, कौन सी ऐसी कवाली या गाना है जिसको आप गुनगुनाते हुए हमारे बड़े हुए? जी, हमारे वालिद साहब ने हमें बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत गज़ल याद कराई थी। हमें शौक़ था और थोड़ी आवाज़ कलाम भी बचपने की आवाज़ थी, अच्छी लगती थी, तो गज़ल मुझे याद कराई थी उन्होंने। गा के सुनाइए सर। अच्छा, एक गज़ल थी, तेरी बेवफाई का शुक्रिया, तेरी बेवफाई का शुक्रिया, तूने मुझको जीना सिखा दिया, तेरे गम में चैन सा मिल गया, तेरे दर्द ने वो मजा दिया, तेरी ये बहार कैसी बहार है, न सुकून है
ना करार है, ना सुकून है ना करार है, ये ये चमन में क्या सी हवा चली के चराग दिल का बुझा दिया, तेरे गम में चैन सा मिल गया, तेरे दर्द ने वो मजा दिया, तेरी बेवफा ये का शुक्रिया। ये बहुत गजल बचपन मेरे की भाई बात। साहब ने याद कराई। इत्तेफाक से हाँ। मेरा पहला तजर्बा, पहली बार मुझे स्टेज नसीब हुआ था। हाँ। ये मैं बात कर रहा हूँ कम से कम 78-9 की। ओके, तब आपकी उम्र तकरीबन 8-9 साल की। 8-9 साल। लेकिन जैसे मैं देख रहा हूँ आपका सुर ताल, आपका समावेश जो है एक दूसरे के साथ, तो आपको मतलब बेसिक ट्रेनिंग अपने आप ही मिल गई या आपने उस पर भी रियाज किया है कैसे? प्रैक्टिस वो तो करनी करना ही पड़ता है, पड़ती रियाज training तो खैर। हमारे वालिद मोहतरम लेके बैठते थे उस टाइम, लेकिन जो बचपने में अल्फाज हैं, सुनते थे। हाँ, जो अल्फाज हैं और वो उस उम्र में इन अल्फाजों का मतलब तो बहुत डीप है। हाँ, कि डीप है वो तो। हमें भी नहीं मालूम था जब। बेवफाई जो है वो तो एक 20 साल 18 साल के बाद बेवफाई या 16 साल, तो मतलब वो फीलिंग कैसे इसके अंदर डाल? नहीं, वो फीलिंग तो क्या है कि इतनी उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी, इतना पता नहीं लेकिन था। फिर भी पकड़ लेकिन है। हमारे वालिद साहब को पसंद मालूमात थी होना अच्छा था। और उन्होंने गजल याद कराई है। फिर इत्तेफाक से हमारे वालिद साहब का शो आ गया पंजाब का, हाँ जी। आर्मी में। उस समय आप कहाँ, आपकी रिहाइश कहाँ थी? आप कहाँ सहारनपुर, रहते? सहारनपुर, ओके। जी जी, पंजाब, नहीं यूपी। यूपी में, यूपी, ओके हाँ। ओके। पंजाब और यूपी यूपी का मिला एंड है मिला वो। हाँ है, जी, हाँ जी, मिल रहा बिल्कुल मिला हुआ है। यूपी का एंड है। तो पंजाब में हमारे वालिद साहब का छोटा सा शो आ गया था, तो उसमें उन्होंने परफॉर्मेंस किया। तो उन्होंने कहा वहाँ के जनरल साहब को कि एक गज़ल मेरे बच्चे सुनिए आप। तो पहली बार मेरा आगाज़ जो है ऑडियंस के सामने, हाँ जी, वहाँ से हुआ है। ओके। मैंने गज़ल गाई, यही गज़ल मैंने गाई, बहुत लोगों ने सराहा, बहुत पसंद किया। फिर क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे वालिद साहब ने हमें बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ सिखाया। कव्वाली का तरीका, कव्वाली के जो एक इसकी जो फाउंडेशन होता है इसका कव्वाली का, वो हमें बताया। और फिर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे। खुदा का शुक्र है कि आज अल्लाह ने इस मकाम पे पहुँचाया। जैसे अभी आप बता रहे थे कि फिर धीरे धीरे जैसे आपकी एंट्री बॉलीवुड में हुई, तो कहाँ सहारनपुर और कहाँ बॉलीवुड, मतलब ये कनेक्ट कैसे? और एक कव्वाली का एक दौर एक अलग है, मतलब हाउ वाज योर जर्नी, आपकी क्या हुआ जर्नी? कि और वो कव्वाली तो हम लोग सहारनपुर से ही करते आते थे, बिल्कुल वालिद बिल्कुल। मौसम के और साथ थे। आपने बड़ी बड़ी फिल्में की, हाँ। शाहरुख खान की मैं हूं ना, और क्या मेरे हुआ नाम। कि ये तो बाद में हुई है, हाँ। उससे पहले हम लोग इधर शो भी करने आए हमारे वालिद के साथ, मुंबई, पूना में, बॉम्बे, पूना। हाँ पूना में, थाने में किया था हमने शो वालिद के मोहतरम के साथ। उनके दौर से ही इधर आना जाना था हमारा। और 90 में हमारे वालिद मोहतरम ऑफ हुए, 90 से हम लोग बाहर जाना शुरू हो गए थे। अच्छा, हाँ, आपने तो तकरीबन मतलब बहुत सारी बताओ कंट्रीज में ऑल 90 अराउंड द वर्ल्ड यू हैव परफॉर्म। 91 से पहला टूर हमारा अफ्रीका, कीनिया, हाँ जी, हाँ, फिर उसके बाद दुबई, रशिया उसके कुवैत, बाद दुबई, यूएसए, कनाडा, जी। काफी जगह आपने ट्रैवल की। तो लेकिन मैं यही सवाल फिर मैं पूछ रहा हूँ कि बॉलीवुड में कैसे आपने, जैसे बड़ी बड़ी फिल्मों, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में गाना गाया, धूम 3 में गाना गाया, मतलब करीब करीब सिंगल में गाना गाया, इस तरीके की बड़ी बड़ी फिल्मों में बॉलीवुड में हमारी जो शुरुआत हुई है, एक हमारा एल्बम आया था साहब साहब, आपको तो याद होगा, टी सीरीज का एक एल्बम हमारा टी सीरीज से आया था। हाँ जी, तो वो गाना हमारा पहुंचा है अन्नू मलिक तक। ओके जी, हाँ। तो सपोर्ट, आपको सबसे पहला सपोर्ट या एंट्री कैसे, कुछ कहानी बताइए ना सर। हाँ, कहानी मैं बता रहा था आपको। ये तो बात की बात है, सबसे पहले हमने बॉलीवुड फिल्म थी या हॉलीवुड थी, मुझे थोड़ा नाम भी बहुत हार्ड था उसका, एवरीबॉडी से आई एम फाइन, ऐसा ही कुछ नाम था। हाँ, एवरीबॉडी सेज आई एम फाइन। जी। उसमें उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे उस्ताद जाकिर खान साहब। ओके। तो उनको सूफी कव्वाली चाहिए थी। तो उन्होंने हमारे जो बड़े भाई थे, उनका नाम था मुकर्रम अली, ओके। उनसे जिक्र करा। तो उन्होंने कहा वो भी साथ ही गाते थे? नहीं, वो तो बिजनेस लाइन में है। ओह, तो उनसे जिक्र किया, तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे भाई लोग आजकल माशाल्लाह काफ़ी टाइम से
कव्वाली कर रहे हैं, आप उनको सुन लो। कहने ठीक है, भेज दो उनको। तो वो हमने सबसे पहला ब्रेक जो था वो हमारा उस्ताद जाकिर खान साहब के साथ हमने कव्वाली गाई। हमारे साथ राम शंकर भी हैं अच्छा, और कव्वाली बहुत अच्छी हुई थी सूफी। विच ईयर वाज दैट, कौन से साल? हाँ, वो मेरे ख्याल से 2000। अच्छा, जी हाँ। हाँ वो क्या गाना आप बता रहे थे? जी जी हाँ, सुन बताइए। ढूंढनी है गए जिंदगी, दिल में पैदा तो गए तू रोशनी, ढूंढनी है गए जिंदगी, दिल में पैदा तो गए तू रोशनी, ढूंढनी है गए जिंदगी, मर्तबा है तेरा अफजली, फलसफा है तेरी जिंदगी, मर्तबा है तेरा अफजली, फलसफा है तेरी जिंदगी, रह न जाए कहीं तृष्णगी, रह न जाए कहीं तृष्णगी, आदमी बस तेरी ये जिंदगी, रह न जाए कहीं तृष्णगी। सर अभी जैसे हमारी ऑडियंस ना यूथ भी है, यंग भी है, जिनको ये इतने डिफिकल्ट वर्ड समझ नहीं आते हैं, तो कुछ इसका मतलब क्या निकलता है ये भी थोड़ा बताइए। एक मैसेज है इंसान के हाँ लिए जी, हाँ जी। कि जिंदगी मुख्तसर जिंदगी है। हाँ जी, अब इसमें अपना बिहेव, अपना ऐसा करो कल्चर जो आपको लोग याद करें, अच्छा ऐसा जाए। रखें जिससे कि आपकी एक पहचान बने हाँ, और आपको लोग याद करें और आपको कामयाबी मिले। ऐसा बिहेव, ऐसा कल्चर मत बनाओ जिससे कि लोग आपको याद न कर सके और आपकी कोई पहचान न बन सके। बस यही मीनिंग होता है इसका। फिर वो जिंदगी का जुमला जो आया था उस पर हमने एक दो शेर भी लगाए जो पब्लिक की समझ में आए। हाँ जी, जिंदगी जिंदगी थोड़ी सी जिंदगी है, हाँ जी, उसका फिर हमने खुलासा कराया। जिंदगी 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 इतना इल्तफात तो कर, कुछ लिहाजे ताल्लुकात तो कर, लाख तो बात गुमा सही लेकिन कम से कम मुस्कुरा के बात तो कर। जिंदगी 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 जिंदगी। सुभान अल्लाह, वाह। इसमें जाकिर भाई इतने खुश हुए, इतने खुश हुए। और वो हमारे साथ रामशंकर जी थे, बहुत ही अच्छी कव्वाली हुई और वो फिल्म भी काफ़ी मतलब चली है, लोगों ने पसंद करा। मुझे याद है हमने एक शो किया था जिधर हम 6-7 दिन शो किए, हर दिन 2-2 फनकार आते थे, बड़े बड़े आर्टिस्ट थे और आप भी थे वहाँ। जी जी। तो मैं ही संचालक था, लेकिन मैंने जब देखा कि मुझे लगा कि ठीक है साबरी ब्रदर्स आए हैं, मतलब नॉट टू ऑफेंड एनीबॉडी कि शो होगा, लेकिन इतने बड़े फनकार होने के बाद भी सब लोगों ने आपका शो एंजॉय किया। ऐसे था जैसे आप अभी गाना गाने कि एवरीबडी वॉज कनेक्टिंग टू इट। तो ये जो जादू है जो आप रूह से कनेक्ट कर पाते हैं, मतलब एक सुकून सा मिलता है आपके गाने को सुन के। अभी भी मैं जब बात करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। तो ये क्या है, क्या ऐसा वरदान है या कैसी क्या आमद है जिससे आप कनेक्ट कर पाते हैं? असल में ये एक रूहानियत है। हाँ जी, हम बिल्कुल। लोग जो है ना, असल में खुदा का कुछ करम है, खुदा का शुक्र हम पर कि हम लोग सूफी खाली सॉन्ग नहीं गाते, हम लोग रियल में सूफी भी हैं। हाँ जी, हाँ जी, उस पर थोड़ी रोशनी डालिए। ये खुदा का, हाँ, रियल में सूफी का मतलब यह है कि हम किसी भी कोई लत ऐप नहीं से, करते किसी शौक से जुड़े हुए नहीं हैं। खुदा का शुक्र है। और अल्लाह ताला हमारे जब हम लोग परफॉर्मेंस करते हैं, जो भी हम कुछ गाते हैं, बस वो कुदरत वाला अपनी इसमें अपना नूर पैदा कर देता है। लोग उससे मिठाई डाल देता है, लोग मिठास अच्छा पैदा लगता कर है। देता है, लोग उससे खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं। अब जैसे एक रूहानियत पैदा हो जाती है उसके अंदर हमारे। जैसे लोग सूफी कहते हैं, आजकल बहुत ये दौर है, एक ट्रेंड है, एक फैड है, लोग सूफी किताबें भी पढ़ते हैं। तो जैसे सूफी गाने आप गाते हैं और अभी हम रूहानियत की बात ही कर रहे हैं, तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी कोई गाना गाता है और लोग जैसे सूफी गाने सुनते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं या कई ट्रांस में चले जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपका जैसे पर्सनली आप लोगों ने आया और बोला, मतलब मैंने तो एक्सपीरियंस किया है। जी जी। आप तो मैं आपकी बात में मुझे बात याद आ गई है। हाँ जी, आप यकीन करना, मैं अभी हाल में लॉकडाउन में हाँ जी, हाँ जी, हम दोनों भाई घर में रेसल कर रहे थे
गा रहे थे तो एक सूफी कलाम हमारे सामने आ गया, तो आप यकीन करा मेरी तो हिटिया बन गई, मैं खुद रोने लग गया। ओहो। हम कभी कभी खुद भी रोते हैं, कुछ कलाम ऐसे आते हैं। और ये जो बात आपने कही, ये अब से तकरीबन 15 साल पहले जब हम लोग अमेरिका गए थे, तो अमेरिका का शहर है क्या बोलते हैं जो वहाँ की कैपिटल है ना, अपना न्यूयॉर्क में हमारा शो था, बहुत बड़ा कंसर्ट था। आप यकीन करना वहाँ पे हमने एक सॉन्ग गाया, तो शो एंड हो गया, तो एक बंदा सामने से आ गया और ऐसे हाथ उठा के उसने दुआ करी है कि साबरी भाई बस खुदा आपकी उम्र दराज करे और खुदा आपको और तरक्की से नवाजे। दिल खुश कर दिया आपने। ये 15 से 16 साल पुरानी बात है अमेरिका की। और इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शो में काफ़ी मर्तबा हुआ है। बस हम यही कहेंगे कि हमारा कुछ भी कमाल नहीं है इसमें, सब खुदा की अभी देन भी है। अभी भी 1 साल पहले हुआ है, एक शादी का शो था। अब शादी का तो माहौल अलग होता है, आपको मालूम है, लेकिन हमने वहाँ शुरुआत सूफी से कर दी। तो लड़के का जो बाप था वो कहा था कि मैं तो खो गया था। तब जैसे आपने शादी की बात करी, तो कभी ऐसा भी माहौल बना हो कि लोग कह रहे कि आप सूफी तो गा रहे हैं, एक डीजे पे भी गा दीजिए, ऐसा भी कभी? हाँ, फरमाइशें तो सभी करनी पड़ती है, क्या करें। लेकिन आपका तो नहीं है, लेकिन यह है कि आपका जो गाना मैं हूं ना में था, उसमें दोनों चीजों का मिक्स था। हाँ, जी, वो हाँ। गाना थोड़ा लोगों को पता नहीं चलता है कि बड़े बड़े गाने आपके फेमस हैं, लेकिन लोगों को शायद पता नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि 1-2 लाइन उसकी भी आप गुनगुनाइए मैं हूं ना बिल्कुल वाले बिल्कुल। गाने। इश्क जैसी है एक आंधी, इश्क है एक तूफान, इश्क के आगे बेबस है दुनिया में हर इंसान। इश्क में सब दीवाने हैं, इश्क में सब हैरान, इश्क में सब कुछ मुश्किल है, इश्क में सब आसा। देखो प्यारे ये नजारे, ये दीवानी, ये परवानी है, इश्क में कैसे घूम। हाय ये तो पार्ट हमारा है। हाँ, ये बहुत और ही जब फेमस हमने ये गाना गाना गाया तो आप यकीन करना, इसकी मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। तो फराह खान जो थी वो इतनी खुश हुई, उन्होंने हमसे पहले बोला था कि साबिर भाई मैं कवाली कर रही हूँ, ये कवाली बजेगी बैकग्राउंड बजेगी। मैं ठीक है। तो जब कवाली रिकॉर्ड हुई तो अन्नू मलिक जी और फराह खान दोनों इतने खुश हुए। फराह खान ने फ़ौरन हमारे सामने शाहरुख जी को फ़ोन लगाया और बोला शाहरुख प्लीज़ आप ये आके कवाली सुनो। तो खैर वो 2-3-4 दिन के बाद शाहरुख खान पहुँचे, उन्होंने कवाली सुनी। तो हमें बाद में मालूम पड़ा कि शाहरुख जी ने बोला फराह जी को कि ये कवाली बैकग्राउंड नहीं बजेगी, ये कवाली मेरे ऊपर पिक्चराइज होगी। Of course, और वो पूरी कवाली जो है शाहरुख जी की ऊपर पिक्चराइज हुई। तो ये और अमेरिका में शाहरुख जी का शो था, उन्होंने बोला कि मेरी कई फिल्मों में कवाली आई है लेकिन ऐसी कवाली नहीं आई। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वायरल है, बहुत वायरल है। लाइक कर रहे हैं, लोग Absolutely. पसंद करते हैं। इतना पसंद करते हैं लोग कि पूछिए लेकिन अभी फिलहाल इतनी वायरल है कि जितनी नहीं, ये तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस कवाली है। कवाली सॉन्ग जो भी मैं ये बोल रहा था, जैसे आपने 2000 में अपनी जर्नी शुरू करी, फिर आप ये मैं हूं ना किया, तो जो आपकी ट्रांजिशन थी और फिर आपने वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई की, उसका भी गाना मैं सुनूंगा, लेकिन इससे ये जर्नी में आपको किसने सपोर्ट किया? जैसे अन्नू मलिक साहब हैं, फिर आपने भी ये जर्नी में कैसे कैसे अलग फिल्में मिलती गई? आप शोज तो आप करते ही हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। बस उसमें क्या है कि थोड़ा सा स्ट्रगल का तो पहली वो फिल्म थी, फिर उसके बाद दूसरी फिल्म, फिर एक हमारी एक फिल्म और थी तेरे नाम, तेरे नाम। हाँ, वो तो बहुत गजब थी। वो भी। साजिद वाजिद उसकी म्यूजिक डायरेक्टर हैं। हाँ जी। हाँ, उसमें भी हमने गाया वो जो गाना था ना, हाँ। तूने साथ जो मेरा छोड़ा दीवाना तेरा मर जाएगा, मेरे होठों पे मेरी बातों में, मेरी यादों में, मेरे ख्वाबों में, कभी सोचूं मैं, कभी पूछूं मैं, कभी ढूंढूं मैं, कभी सोचूं मैं, तूने साथ जो मेरा छोड़ा दीवाना तेरा मर जाएगा। फिर तेरे नाम के बाद कौन सी फिल्म करी आपने? फिर फिर ये मैं हूं ना आई, मैं हूं ना। हाँ। हाँ जी, अच्छा, ओके। तो उसमें क्या नाम, ये मैं हूं ना के बाद ये आई, क्या नाम, कई फिल्में आई हैं। धूम 3 करी आपने, ये तो फिर आई, वंस उससे अपॉन पहले वो ए आई टाइम इन इश्क के परिंदे, इश्क के परिंदे। सदियां, फिल्म तो बहुत चांद आई के है, पार चलो, फिल्में तो बहुत हैं। और वो चांद क्या के है पार जो बहुत ज़्यादा हिट जाती है वो याद रहती है, हाँ जी। और कुछ हल्की फुल्की रह जाती है तो वो आपको मालूम ही है। फिल्में तो बहुत आई हैं, चांद के पार चलो हम पर्दे पे भी हैं, सदिया में है, अदनान सामी जी का उसमें म्यूजिक था, हमारे साथ थी रिचर्ड शर्मा, हाँ जी, सदिया फिल्म में। हाँ जी।
तो और जब कोक स्टूडियो स्टार्ट हुआ जी। तो हिंदुस्तान के पहले फनकार आप थे कोक स्टूडियो में, खुदा का शुक्र है। तो उसके बारे में बताइए कैसे, तब तो किसी को मालूम भी नहीं था कोक स्टूडियो, अब तो कोक स्टूडियो को एक अलग ही मकाम पे माना जाता है। शुरुआत ही सबसे हम पहला लोग से हुई है। हिंदुस्तान में पहली बार जब शुरू हुआ वो, हम्म, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें बुलाया गया। उसमें म्यूजिक डायरेक्टर थे, क्या नाम, रेजली, हम्म, आपने नाम सुना होगा, हाँ जी, रेजली साहब। उन्होंने हमें फ़ोन किया कि साहब भाई आपको आइए, आप प्लीज़ मुलाकात कीजिए, और एक हमारा शो चालू हो रहा है, इसमें आपको गवाना चाहते हैं हम। तो हम लोग गए, इसमें मीटिंग उनसे बातचीत हुई। वो MTV पे आता था। जी जी MTV पे आया है, वो आज भी है। 3-4 जगह उसमें उसमें आए हमारे हम। साथ और भी सिंगर हैं, कैलाश खेर है, एक वो थे के हाँ जी, ऑफ हो गए बेचारे वो, के शान, सुनीति चौहान सुनिधि चौहान, वडाली ब्रदर और हम लोग, बस। जब शुरुआत हुआ था यहाँ से पहली फिर तो मरतबा। आपने काफी शो किए, जी उसमें हमने पे, गाया स्टार पे। हाँ उस तो चाहता चढ़ता बहुत। सूरज धीरे धीरे ढलता डर जाएगा, हमसे दोबारा वायरल हुआ है वो। और एक वो, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। वो वाला प्लीज एक बार, हमें तो लूट लिया, बहुत ही गजब। ये आंसू हैं इन्हीं आंखों का पानी कौन कहता है। ये आंसू है इन आंखों का पानी कौन कहता है। मोहब्बत एक हकीकत है, कहानी कौन कहता है। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने गोरे गोरे गालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने गोरे गोरे गालों ने। हमें तो लूट लिया। तो आपने अमेरिका, कनाडा, कीनिया, रशिया, दुबई, कुवैत, कहाँ आपने इतने शोज किए हैं, खुदा का तो मतलब इतने दर्शक जो कनेक्ट करते हैं सूफीज़म से, और भी बहुत सारे देशों में, तो कौन सा एक ऐसा अलग एक्सपीरियंस था जहाँ आपको लगा कि यहाँ के लोग तो सुनेंगे नहीं लेकिन वो भी कनेक्ट हुए कुछ? हाँ, ऐसा एक्सपीरियंस है कि हम लोग गए थे फिजी। हाँ जी, फिजी आपने तो, हाँ जी, फिजी आप बता country रहे है हैं। फिजी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पर गए थे तकरीबन 6 लॉकडाउन से पहले गए वो थे। गए थे हम गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट ने भेजा, गवर्नमेंट ने बुलाया वहाँ की। तो वहाँ पे पहुँचे हम लोग, तो वहाँ का माहौल एक अजीब सा लगा है। हमने पहला शो किया है, तो कुल मिला के मुश्किल से 100-150 लोग। अरे मैंने बाप रे, ये कौन सी जगह है। तो अब खैर वो शो इतना कामयाब हुआ है कि दूसरे शो में पूरा जो हॉल था फुल था वो। लेकिन वहाँ पे काफ़ी लोगों ने, जब प्रोग्राम हमारा ख़त्म हुआ, शो ख़त्म हुआ, आगे मिले, कहने लगे साबिर भाई हमें तो आपकी कवाली, जो कुछ लोग हिंदी जानते थे, हाँ, काफी इंडियंस हाँ। हैं। कुछ समझ में आ रही थी और कुछ समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन हम इंजॉय पूरा कर रहे थे। यानी कि आप तो एंजॉय करते हैं, आप गाते हैं, मैं देखता हूँ। और एक शो में तो वहाँ के मंत्री भी आए थे। हाँ जी, हाँ बहुत बड़ा शो था वो, CM थे सीएम वहाँ सर। के। तब जैसे आप एक गाना गाते हैं, बीच में आप पकड़ लेते हैं, इसे करते हैं, तो आपसे मतलब ये एक अलग तरीके का सवाल पूछना चाहता हूँ, आप में सख्त कौन है और नरम कौन है? और कौन नहीं, जब दो है तो जाहिर वाली बात होती है कि एक नरम होगा एक सख्त होगा। रियाज इकट्ठा करते हैं, जब दो अलग है अलग जी। करते हैं, कैसे? हाँ, तो देखिए, रियाज तो करते ही है। रियाज तो ज़रूरी है, रियाज के बगैर तो कुछ भी नहीं है। अभी फिलहाल में आप हिंदुस्तान के बड़े शो कपिल शर्मा शो में भी जी। गए, तो कैसे, मतलब हाँ, कपिल वो शर्मा भी आप में बता तो- रहे थे, एक अलग जी, किस्सा है, हाँ, वो भी इसलिए मैंने बता- ये पूछा, नहीं तो वो तो जी जी जी, कपिल शर्मा से अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ोन आया है हाँ, कि आपको बुलाना चाहते हैं। हाँ, एक बात बताना ये चाहता हूँ, कपिल शर्मा में खुदा का शुक्र यह है कि हमें कॉल आया, लेकिन वहाँ पर पहुँचे हम, तो बहुत हमें कपिल शर्मा जी ने बहुत ही इज्जत दी हमें। तो खुद भी और गाते हैं और वो सुल्तान खुद भी आर्टिस्ट और कदरदान है और इंसान भी बहुत अच्छे हैं। और वो तो आपने पूरा देख लिया होगा, बताने की जरूरत नहीं है।
सबसे अहम बात जो है बताने की कि हम खुदा के शुक्रगुजार हैं, कहना बताना ये चाहते हैं कि हमें खुद को शो है, कॉल आया है। कुछ लोग जो है वहाँ पे इस तरीके से पहुँचे हैं कि किसी बड़े सेलिब्रिटी के थ्रू पहुँच गए, और वो सेलिब्रिटी ने बता भी दिया वहाँ पर बैठ के कि ये मेरे साथ आए हैं, समझिए। कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ सिंगर, लेकिन हमें खुदा का शुक्र है उनका कॉल आया है, हम खुद पहुँचे वहाँ पर कॉल के थ्रू, और वो शो बहुत कामयाब हुआ, और उस शो के बाद बल्कि हमारे शो और बढ़ गए, खुदा का शुक्रिया है। और एक बात काम की सुनिए आप कि कपिल साहब ने खुद कहा ही कि आज ये शो जो है ऊपर वाले के कर्म से सिर्फ मेरी बेस पे चलता है। बड़े बड़े हीरो आते हैं, बड़े बड़े हीरोइनें आती हैं, लेकिन वो बेचारे जो है पूरा शो जो है वो सारा मुझे करना पड़ता है। लेकिन आपका शो है आज, तो आज मैं आराम से हूँ, पूरा शो डील आप पे हो रही है। ये उनके खुद के जुमले हुए हैं कपिल शर्मा के। आपकी अपनी खुद की फेवरेट कवाली कौन सी है? बहुत है ऐसी तो बहुत कवाली फिर है। भी एक जैसे बचपन से जो गुनगुना रहे हो, जो लबों पे बैठी हो, दिल के करीब हो। तू ज़माने में है बेमिसाली मिसाली सनम, तू ज़माने में है बेमिसाली सनम, हुस्न मिलता है गुल से न गुलजार से, तू ज़माने में है बेमिसाली सनम, हुस्न मिलता है गुल से न गुलफाम से, सोच कर मैं परेशान हूँ रात दिन, सोच कर मैं परेशान हूँ रात दिन, मैं पुकारूं बता तुझको किस नाम से, सोच कर में है बेमिसाली सनम। सूफीज़्म से जैसे ये आपका सूफी सॉन्ग कनेक्ट है, सूफी सॉन्ग है, तो ऐसे ही आप अगर अपने आप को या आफ्ताब साहब को कोई सूफी नाम देंगे तो क्या सूफी नाम देना है? सूफी नाम हम देते हैं एक दूसरे को। हाँ। हम इनको साबरी साहब बोलते हैं, हमें साबरी साहब बोलते हैं। ये भी नाम सुनी है। साबरी साहब फला काम कर लो, ये हमें बोलते हैं भाई साबरी साहब फला काम कर लो। और कोई ऐसी बचपन की शरारत जो आपको याद हो, या कुछ ऐसा हो जो एक इसके अलावा, जैसे संगीत और सूफीज़्म और गाने और कवाली के अलावा कुछ ऐसी यादें जिससे कनेक्ट हो? मतलब ऑफ कोर्स यही आपका जीवन है, यही ज़िंदगी है। और ये कुछ अभी हमारे हिंदुस्तान की बात है, हाँ, आपने शायद सुना होगा, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी यादगार है कि हिंदुस्तान में एक फेस्टिवल होता है, और वो मेरे ख्याल से शायद फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम या लास्ट हुआ शायद, उसमें हमने परफॉर्मेंस किया है। वो हुआ गुजरात में 72 डे का ओके, फेस्टिवल, 72 डे का फेस्टिवल, जिसमें हर रोज उसके अंदर कलाकार थे और आर्टिस्ट थे। 72 दिन होता 72 दिन, पूरे 72 दिन चला है। पूरे 72 दिन। ये तकरीबन अभी लॉकडाउन से पहले की बात है, और वो भी बहुत हमारे लिए यादगार बात है, और हमने शुक्र अदा करा है खुदा का कि उस मंच पे खुदा ने हमें पहुंचाया है। वहाँ पे सिर्फ सूफी कवाली को लेके सिर्फ हम साबरी ब्रदर्स वहाँ पर हमने परफॉर्मेंस किया है। मुझे याद है लॉकडाउन से पहले हमने भी शिव महोत्सव में किया था। हाँ, जी हाँ, आपने जो आपके परफॉर्मेंस की थी। आपके साथ जो हुआ था वहाँ पे हमारे वो आए थे, क्या बोलते हैं, उदय ठाकरे उदय साहब, ठाकरे, हाँ। उन्होंने हमें सम्मानित भी किया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं पूछा था कोई ऐसी शरारत जो अलग हो, इससे कुछ आपको अब याद ये या इतना बड़ा बचपन शो में था ये, याद है? हाँ, इस शो में हमारा मेरे ख्याल से कोई 24-25वां नंबर था। हाँ जी, तो जिस दिन हमारा शो था तो वो उस दिन बोले थे कि साबरी साहब 24वां या 25वां दिन था वो, कहने लगे आज जो मज़ा है ना, जितने पीछे के शो हुए ना, एक दिन भी हमें इतना मज़ा आया पब्लिक ने नहीं, ये बात तो मैं भी कह enjoy सकता हूँ कि जो हमने भी शो किया था, एक अलग ही हाँ। माहौल आपने क्रिएट वो ये किया बड़ी था। बात होती ये तो है। भी जैसे हमारे दर्शक भी इतने- सुनेंगे हाँ। आपके गाने को, जबकि- तो इस बात को समझ पाएंगे कि एक सिर्फ एक बात कहने के लिए नहीं है, मतलब ये एक्सपीरियंस है, एक अलग सा एक्सपीरियंस है, एक ये अल्लाह का करम है। और ऊपर वाले के हम पे कुछ खास नजर है कि हमारा की दुआएं शो हैं। जहाँ भी बिल्कुल, होता है, जहाँ भी हमारा शो होता है, शादी में, फंक्शन में, बच्चों की खुशी में, वो ज़्यादातर लोग इंजॉय करते हैं, मज़ा करते हैं, क्योंकि गाने कुछ कलाम सूफी इस अंदाज से पढ़ते हैं कि समझदार तो समझते ही हैं, जो ना समझ लोग होते हैं उनकी भी समझ में आता है, होता है।
अब भाई आवाम है, पब्लिक है, नहीं, connect तो है। हाँ, सारे ऐसे कोई जो सारी हाई फाई है, हर तरीके की पब्लिक होती है, लेकिन हमारे जो लफ्ज होते हैं, जो बोल होते हैं, वो ऐसे हैं कि हर चीज़ की समझ में आते हैं, इसलिए वो कामयाब है। नहीं, बात है जैसे आपके गानों में ही रूहानियत नहीं है, मैं रूहानियत की बात से कर रहा हूँ। जब हम शो कर रहे थे, सब लोग, सब सेलिब्रिटीज के साथ फोटो खिंचा रहे थे और आपने खुद बोला अरे हमारे साथ नहीं आप सेल्फी खींचे। मतलब एक बहुत हम्बलनेस है आप लोगों में, ये बात तो मैंने नोटिस करी है, इसलिए वो कनेक्ट भी बैठता है। और जैसे अब मैं एक ऐसे थोड़ा अटपटा सा सवाल पूछना चाहूँगी, कौन सा ऐसा बॉलीवुड का गाना है जिसे आप ऐसे सूफी में कन्वर्ट या सूफी रिमिक्स करना चाहेंगे? ऐसा कोई गाना जो सूफी ना हो? देखिए आज का जो माहौल चल रहा ना, हाँ जी, आज के जो गाने चल रहे हैं, हाँ, वो गाने बस उनको तो आप साइड में कर दीजिए। वो तो नहीं, आज ऐसे आए अभी गाना हमने हैं, आज आए हैं, कल चले गए। हाँ जी, ये बात क्योंकि उसमें ना कोई शायरी में दम होता है, ना कोई माहौल है, और वो बस बच्चे पसंद करते हैं उसे, मगर वो लेकिन अभी एक गाना हमारा बहुत वायरल हो रहा है, हाँ जी, अब उसमें पाकिस्तान के जावेद बशीर ने गाया है और हम लोगों ने भी गाया उसमें। हाँ। ये वंस ए टाइम इन मुंबई का, हाँ, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। हाँ जी, कि तूने मेरी फुर्सत की, कि दिल में इतनी हरकत की, इश्क में इतनी बरकत की, ये तूने क्या किया। फिर अब मारा मारा मैं, चांद से बिछड़ा तारा मैं, दिल से इतना क्यों हारा में, ये तूने क्या किया। सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूँ इधर, तेरे वास्ते ही हारा किया, तूने क्या असर। मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ, तेरा ही नाम लेता हूँ, ये तूने क्या किया। पाया मैंने पाया तुझे, रब ने मिलाया तुझे, होठों पे सजाया तुझे, नगमे से गाया तुझे, पाया मैंने पाया तुझे, सपना बनाया तुझे, नींदों में बुलाया तुझे, ख्वाबों में सजाया तुझे, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। पाया मैंने पाया तुझे, रब ने मिलाया, होठों पे सजाया तुझे, नगमे से गाया तुझे, पाया मैंने पाया तुझे, सपना बनाया तुझे, नींदों में बुलाया तुझे, ख्वाबों में सजाया तुझे, तुम जो आए जिंदगी में ये पार्ट हमने गाया है राहत फतेह अली साहब ने। पी लूं तेरे नीले नीले होठों की शबनम पी लूं, तेरे गीले गीले नैनों की शबनम पी लूं, है पीने का मौसम, तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है, तेरे बिन जी नहीं लगता, तेरे बिन जी नहीं लगता, तुझ पे है मारे मैंने हारे दो जहां कुर्बान मेहरबान। ये ये गाने हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हिट है, अल्लाह का शुक्र है। बहुत ही मज़ा आया आपके साथ बात करके। मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को आप कुछ कहें, और आने वाले जो सिंगर्स हैं जो कव्वाली गाना चाहते हैं, जो एस्पायरिंग सिंगर्स हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपको जवाब देने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि कव्वाली का जो फ़न है, हाँ जी, देखिए ये तो जो है बुज़ुर्गों से विरासत में मिलती है। हाँ जी, सिंगिंग करना, कोई भी बॉलीवुड सॉन्ग गाना, गज़ल गाना, गीत गाना, ये बहुत मैं समझता हूँ इजी है। हाँ। कव्वाली के लिए तो किसी अच्छे बुजुर्ग को या किसी उस्ताद बनाना पड़ेगा, तो सीखना कव्वाली पड़ेगा, सीख जब भी पाएंगे। उसका मालूम पड़ता है, कव्वाली तो बहुत, क्योंकि एक तो बहुत मेहनत का काम है और बहुत अंदर से आवाज निकालनी हाँ, उसका स्केल जो है माइक बहुत की भी जरूरत नहीं पड़ती। स्केल ऊंचा होता है। और दूसरा नहीं, ये है इसको कि बाकायदा एक किसी उस्तादों की, बुजुर्गों के संगत लेनी पड़ेगी। तो मतलब ये तो क्या है, एक हमारा बोल को क्या है, 10 दफा गाना पड़ता हमारे है, ब्लड 5 में दफा है, गाना पड़ता है। हमारे अब ब्लड गाने में वही होता है हमारे ऐसा। बुजुर्गों ने कव्वाली गाई है। मास्टर। हाँ। कव्वाली का क्या बोलते हैं, फाउंडेशन जो हमारे बुजुर्गों ने रखा है, हमारे हमारे दादाओं ने काम रखा है, है। हमारा उनको तो देख घर के चलता काफी है, कव्वाल बन गए। हमारी तो आँख ही वही खुली है। हमारी यहाँ की तो खुदा का करम है, शुक्र है। तो ये कव्वाली सीखने के लिए तो किसी कव्वाल का, किसी अच्छे सूफी कव्वाल हैं, हमारे अलावा भी बहुत है हिंदुस्तान में, ऐसी बात नहीं। और क्योंकि हम इस माहौल में बैठे हैं, शो खत्म करने से पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूँ कि अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं तो प्लीज। बस मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपने जो कन्फ्यूज़न वाली बात करी थी साबित ब्रदर्स को लेके, तो वो तो मैंने क्लियर कर दिया। लेकिन मैं आज बताना चाहता हूँ कि कुछ साबरी ब्रदर्स हैं
जो अपने आप को साबरी ब्रदर्स बना के पेश कर रहे हैं। हम लोगों ने तो खुदा का शुक्र यह है कि बॉलीवुड में बहुत काम किया है, हाँ जी बिल्कुल। और हमसे पहले भी दो आर्टिस्ट ऐसे गुजरे हैं जो बॉलीवुड में थे, जो साबरी ब्रदर्स के नाम से मशहूर थे। अच्छा, हाँ, ऑफ हो चुके उनके बाद हम लोग ही हैं। अलग जमाना था। वो ऑफ हाँ, हो गए। तकरीबन 30-35 साल पहले, ओके 25-30 साल पहले। ओके। उनके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बस हम ही लोग हैं बॉलीवुड आज से। की फील्ड में तो बाकी है। तो अब देखिए, दो भाई काम करने वाले, वो कुछ भी कह सकते हैं, आप जोड़ी भी कह सकते हैं। और असल में अल्हम्दुलिल्लाह ये साबरी ब्रदर्स जो है तकरीबन 50-55 साल से बहुत फेमस वायरल नाम है। हिट है। तो हर आदमी चाहता है कि हम भी दो भाई अपने आप कर को रहे हैं साबरी तो- ब्रदर्स बना लें सही बात है। और लोगों के सामने प्रेजेंट करें। लेकिन बॉलीवुड से या कोई भी बड़ा, हिंदुस्तान के जितने भी बड़े स्टेट फेस्टिवल उत्सव होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें बुलाया जाता है। हम ही लोग हैं सिर्फ साबरी ब्रदर्स। और इतने चैनल आपने देख लिया खुद ने, MTV, कोक स्टूडियो, तारक मेहता, जश्न देखता, अक्षय कुमार थे हमारे साथ, अभी हाल में कपिल शर्मा जी ने बुलाया। फिर भी लोग बाग कहते हैं कि नहीं, हम साबरी ब्रदर्स हैं। अभी इंशाल्लाह अभी बहुत जल्दी देखने वाले हैं कुछ और आप, और फिर आगे हमारे बच्चे आ रहे हैं। अभी अभी इंशाल्लाह हमारे बहुत खानदान जल्दी में हमारे हमारे बच्चों को बच्चे काम सुनेंगे कर रहे हैं। हमारे बच्चे जिनका बहुत नाम जल्दी है हैं। अल्तमश, कैफ साबरी, हमजा साबरी, वो भी आपके सैफ साथ साबरी, स्टेज में हमारे गाते हैं बच्चे हैं। आजकल। हमारे खानदान में हमारे वही इंशाल्लाह काम कर रहे हैं, शुरू कर रहे और हैं, आगे आएंगे शुरू कर इंशाल्लाह। दिया उन्होंने भी। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर हमारे स्टूडियो में आए और इस शो में आकर हमारे को नवाजा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक Thank यू, थैंक यू सर।